Hello guys, welcome back to my channel after a really long time again. And this time I'm going to talk about the anxiety and depression that most of us are facing today, and not talking about it because लोग क्या कहेंगे और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता. But I think it's high time that we speak about it because I have been through a lot of anxiety and depression, and I know how it feels. कितना मुश्किल होता है. और एनजाइटी और डिप्रेशन का एकमात्र पहला सोल्यूशन ये है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स वेरी ईजी टू से फॉर पीपल कि ओवर थिंक मत करो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. बट द ओनली प्रॉब्लम that people having anxiety is that that they overthink a lot and they think more on what other people are thinking about them. They think कि क्या कहेंगे वो लोग, कितना क्या सोचेंगे वो लोग. और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए लाइफ में. We have to understand one thing very clear, that our lives are different. Everybody has a different life they have got, and nobody's life is same. And someone who likes to do a certain thing, it's not necessary that you also have to do that thing to stay happy. Nobody is happy in their life. Everybody has ups and downs. If they are happy for a certain time, they will obviously it's not that if they show that they are happy, they are not going through something, but they are not showing that. And हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, हमें कैसे सोचना चाहिए एंड एवरीथिंग. एंड हम उस हिसाब से सोचते हैं, अपना सारा ध्यान उस पे डाल देते हैं और उस वे में हम अपना काम करते हैं, तो हम बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है हमारा. एंड देन वी कैन नेवर हील फ्रॉम दिस. देन हील होने के लिए हमारा एक ही सोल्यूशन है कि अपने लाइफ में फोकस करो. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप बस उसमें फोकस करो. और आप अगर अपनी लाइफ में खुश हो और तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे को जैसा बनना ज़रूरी है. एंड ऑल्सो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ जीना चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप सोचते हो कि वो उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ जीना चाह रहा हो और आपको इस बारे में नहीं पता हो, राइट? तो प्लीज़ थिंक वाइजली, और इनफैक्ट डोंट थिंक एनीथिंग. अगर आपकी लाइफ सही चल रही है तो आपको कंपैरिजन्स की ज़रूरत नहीं है. आप जब तक कंपैरिजन करोगे, आप तब तक डिप्रेशन और एनजाइटी के शिकार बने रहोगे. सो दिस एंड आई wanted to talk about this because it's something that I have dealt with a lot of time, and I think it's high time that I should talk about it because I don't want anyone else to go through this phase. The phase that I am in, the phase that I am dealing with, where I am not now I am getting better, but ये phase ऐसा है कि anxiety से आप cope up नहीं कर सकते हो. बहुत मुश्किल होता है. बट ट्रस्ट मी गाइज कि देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन. इस धरती पर ऐसा कोई भी काम नहीं है, आप यही सोचना, कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है. किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है. और एनजाइटी और डिप्रेशन से आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो. ऑब्वियसली ये मत सोचना कि यू आर मैड एंड यू आर गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट. नो, you have to take psychiatrist help. And apart from that, अगर आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए तो आप वो ले सकते हो. थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो. एक हाउ टू बी हैप्पी करके बहुत सारे मेडिटेशन और ये सारे आर्ट ऑफ लिविंग हैं ऑनलाइन, जो आप 560 डेज़ का वो रहता है, आप वो ले सकते हो. व्हेन यू टाइप आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे आते रहते हैं. बहुत सारे इंस्टाग्राम एड्स हैं जहाँ पे आते रहते हैं कि आप हैप्पी कैसे फील कर सकते हो. बट आफ्टर डूइंग एवरीथिंग यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन डू वेरियस एक्सरसाइजेज ऑल्सो टू रिड्यूस योर एनजाइटी. बट
द वन थिंग दैट आई हैव सीन इज़ कि ये चीज़ आपको खुद ही कंट्रोल करनी पड़ेगी. हो सकता है दवा लेने पे आपको थोड़ा टाइम अच्छा लगे, बट आप फिर से वो थॉट लाओगे ना, तो यू कैन नेवर बी हैप्पी. ठीक है, तो आपको वो एक पर्टिकुलर, मतलब मुझे जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे एंजाइटी होती है, तो वो टाइम को मैंने अब सोचना बंद कर दिया है कि दिस इज़ द टाइम एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई एम लीडिंग अ वेरी नाइस, वेरी हैप्पी लाइफ. एंड एंजाइटी से मैं खुद को नहीं, बल्कि जो सामने वाला इंसान मेरे साथ है उसको भी मैं परेशान कर रही हूँ. एंड माई फैमिली, एवरी वन, आई लाइक आई डोंट वॉन्ट देम टू बिकम सैड बिकॉज ऑफ मी कि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ. तो ऑब्वियसली पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी आर नॉट गोइंग टू स्टे हैप्पी विद दिस, राइट? सो आई डिसाइडेड कि मैं इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दूँ कि ये आई एम हैप्पी इन माई लाइफ एंड आई नो दैट वट आई नीड एंड वट आई डोंट नीड. माई लाइफ इज़ डिफरेंट दैन अदर्स एंड आई डोंट नीड टू कंपेयर. आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू गिव मी सजेशंस. येस, ऑब्वियसली सजेशंस लेना अच्छी बात है, पर वो आपकी लाइफ में कितना सही बैठ रहा है वो आपको ही पता है. तो ये चीज़, और मेंटल हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं. इफ़ यू नॉट एबल टू डू अ सर्टन काइंड ऑफ जॉब फॉर एग्जांपल, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू अ सर्टन काइंड ऑफ वर्क फॉर एग्जांपल, तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है उस चीज़ के लिए. सो and if everything is fine in your life, you don't have to do it. You can just take a break. You can just talk with your friends, have conversations, everything, and deal with it. आप सबसे ज़्यादा जो आपको इस फेज़ में हेल्प करने वाला है वो है आपकी पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होने चाहिए, स्पेशली योर मॉम, whom you can share, cry, tell her everything. And apart from that, your partner has to be super supportive, and only then you can heal from all this. So in the end, बस मैं ये कहूँगी, comparisons मत करो, और अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक होने की कोशिश करो. सोचो कि मैं ठीक हूँ, मुझे कंपैरिजन्स की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे लोग इस लाइफ के लिए मरते हैं. जो लाइफ है आपके पास, खुशी से जियो, आगे की लाइफ की प्लानिंग करो और उस वे में चलो, और इससे डील करना सीखो. ठीक है, everything is fine and all is well. And like this is just a phase, it will pass. और जब आप बाद में इस बारे में सोचोगे कि वो टाइम में क्यों मैं ऐसी थी, तो आपको लगेगा कि I could have been fine. It's a small life, and हम कितने दिन हैं नहीं हैं, वी नेवर नो. सो यू हैव टू लिव हैप्पीली एंड थिंक नथिंग, बिकॉज तुम अकेले काफ़ी हो. एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ good and well and fine in your life, you just don't have to worry about anything else. Okay, so my love to all the people who are going through such stress and anxiety, and I wish कि आप जल्दी heal हो जाओ. I love you guys. Bye bye.